दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति से भूचाल ला देने वाली यह खबर निकल कर आ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महायुति के अंदर जो है सर फटोवल की राजनीति दिखाई दे रही है सीट बंटवारे को लेकर के, तो वहीं दूसरी तरफ दो भाई 20 साल के बाद कम बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, वो कौन से दो भाई हैं जिनकी एकजुटता को देख करके, जिनके कम बैक एक साथ 20 साल के बाद आते देख भारतीय जनता पार्टी और तमाम गठबंधन के अंदर हलचल मचती दिखाई दे रही है। क्या सच में इन दो भाइयों के कम बैक से महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है, बीएमसी का जो चुनाव होने जा रहा है, उसके अंदर अब खलबली मचती दिखाई दे रही है? कौन से दो भाई एक साथ आएंगे यह भी बताऊंगा, और साथ ही साथ महायुति के अंदर सीट बंटवारे को लेकर के, यानी बीएमसी चुनाव के सीट बंटवारे को लेकर के किस तरीके से फसियत होती दिखाई दे रही है, पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच गई है, यह सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप इस खबर की हेडलाइन देखिए। खबर है आज तक की और लिखा गया है, साथ आ रहे हैं दोनों भाई, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करेंगे गठबंधन का ऐलान। जी हां, अगर ऐसा होता है तो 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ गठबंधन का ऐलान करने जा रहे हैं। भूल जाइए कि सीट बंटवारे को लेकर के अनबन होगी नहीं होगी, ये कोई मतलब नहीं है, इसके कोई मायने नहीं है। मायने यहां पर यह है कि जितनी नई नवेलिया पार्टियां जो बहुत जल्द में बनी हैं, जो आंखें दरेरा करती थी, अब उनका अस्तित्व खतरे में दिखाई देगा। जी हां, और इस बात को लेकर के आप अंदेजा लगा लीजिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जब एक साथ आ रहे हैं, वो भी 20 साल के बाद, तो राजनीति गलियारों में तो हलचल मचना तय है। जी हां, भले ही बीएमसी का चुनाव हो, भले ही और निचले स्तर के चुनाव हो, चाहे और भी चुनाव हो, लेकिन इतना तय है कि यह शुरुआत अब होने जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में नया बदलाव होता दिखाई दे रहा है। खबर के अंदर चलते लिखा गया है, महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में करारी हार के बाद विपक्षी पार्टियां एक साथ आने को तैयार हो गई हैं, एक्टिव मोड में दिखाई दे रही हैं। लिखा गया है खबर में, शिवसेना यूबीटी राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण एमएनएच ने बीएमसी समेत महाराष्ट्र में कुल 29 नगर निगम चुनावों के लिए हाथ मिला लिया है। जी हां, सिर्फ बीएमसी चुनाव को लेकर के नहीं, बल्कि आने वाले जितने चुनाव हैं उन सबको लेकर के हाथ मिला लिया है। और यह खबर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि आप समझिए कि अभी कुछ दिन पहले ही निकाय चुनाव होता है, उसमें भले ही महायुति की आप कह लीजिए कि बढ़त हो गई, जीत हो गई, लेकिन आप यह समझ लीजिए कि जो अब होने जा रहा है, इतिहास में शायद ही है कि ऐसा कभी कुछ दिखाई देगा, रिपीट होता दिखाई देगा, क्योंकि 20 साल के बाद दो भाई साथ आते दिखाई दे रहे हैं और दोनों मजबूत नेता, दोनों के अपने अपने फैन फॉलोअर्स, दोनों को अपने अपने लोग चाहने वाले। सोचिए, खबर में लिखा गया है कि ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मुंबई में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों दलों के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान करेंगे। ठाकरे ब्रदर्स 20 साल बाद साथ आ रहे हैं। दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत शिवतीर्थ पहुंचकर राज ठाकरे से मिले थे। इसके बाद राज ठाकरे की पार्टी ने नेताओं ने भी देर शाम मतोश्री पहुंच उद्धव से मुलाकात की थी। और आज यह खबर निकल कर आ रही है कि दो भाई 20 साल के बाद बड़ी तैयारियों के साथ कम बैक करने जा रहे हैं, जिससे बीजेपी के अंदर, महायुति के अंदर खलबली मचती दिखाई दे रही है। जी हां, आप इस बात से अंदेजा लगाइए जब आप इस खबर को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इस खबर के हेडलाइन को पढ़िए, हिंदुस्तान लाइव की खबर, और लिखा क्या गया है, लिखा गया है 50 सीटों पर मानने को तैयार नहीं शिंदे सेना, भाजपा भी अड़िग, बीएमसी चुनाव से पहले महायुति में घमासान। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव होने जा रहा है बीएमसी का, उसमें कुल 227 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी लगभग 150 सीटों पर सहमति बना चुकी है, और जो शिवसेना शिंदे जो गुट है, मात्र 50 सीटों का प्रस्ताव दिया गया है, और दूसरी तरफ जो अन्य दल हैं उनको मात्र 27 सीटें। 227 सीटों की बात हो रही है बीएमसी की। सोचिए, यहां पर सहमति नहीं बन पा रही है शिंदे गुट, और यह कहा जा रहा है शिंदे की तरफ से कि भैया हमारे पास 100 ऐसे नेता हैं
जो एकदम एक्टिव हैं, उसमें से 70-80 तो ऐसे हैं कि अगर उनको सीट नहीं मिली और नाराजगी जाहिर कर दिए तो दूसरी पार्टियों के साथ हाथ भी मिला सकते हैं। सोचिए, इधर भारतीय जनता पार्टी पीछे कदम हटाने को तैयार भी नहीं है। सोच लीजिए कितनी बड़ी खबर है। इधर बीएमसी चुनाव को लेकर के महायुति के अंदर घमासान छिड़ा हुआ है, पार्टी के अंदर फुटमती की तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ दो भाई 20 साल के बाद कमबैक करने जा रहे हैं। राजनीति के अंदर कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। और आज देखिए जीता जागता उदाहरण कि 20 साल के बाद जब सब कुछ हो गया, हाल ही में चुनाव हुए, उसमें करारी हार के बाद, लेकिन आज यह ऐलान किया जा रहा है कि अब यह लड़ाई काफी लंबी लड़ी जाएगी। सिर्फ इसी बीएमसी चुनाव को लेकर के नहीं, बल्कि आने वाले जितने भी 20, 22, 29 तक जो भी 29 वाले जो चुनाव है, सब कुछ सारे चुनाव अब एक साथ मिलकर के दोनों भाई लड़ेंगे। जी हां, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे मिलकर के एक नया ऐलान करने जा रहे हैं, सहमति बन चुकी है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर सर फोटोवल की राजनीति चल रही है। बीजेपी झुकने को तैयार नहीं है, शिवसेना शिंदे गुट जो है वो मानने को तैयार नहीं है। और इधर सहमति बनती दिखाई दे रही है, जो आज तक राजनीति गलियारों में कई सालों तक देखने को नहीं मिला, जो आज बीएमसी चुनाव के भीतर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, क्या लगता है कि क्या सच में इन दोनों भाइयों के साथ आने के बाद महायुति के अंदर कुछ ठीक नहीं चलेगा? क्योंकि ठीक तो अभी से नहीं चल रहा है। आगे आगे जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा, जैसे जैसे नजदीक आते जाएगा चुनाव, सोचिए तब क्या होगा। क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से भी एकदम तान दिया गया है, बीजेपी भी एकदम अकड़ के मजबूती से खड़ी है कि हम भी पीछे कदम नहीं हटाएंगे। तो ऐसे हालात में क्या होगा? दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप जरा बताइएगा सोच समझ करके, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में कब क्या कुछ हो जाए कुछ नहीं पता। क्या सच में ऐसा लग रहा है कि जो सर फोटोवल की राजनीति महायुति के अंदर चलती हुई दिखाई दे रही है, क्या सच में शिंदे गुट कुछ नया करामात कर सकता है? और क्या सच में दूसरी तरफ जो दो भाई 20 साल के बाद कमबैक करने जा रहे हैं, राजनीति गलियारों में अब ऐसा कुछ होने जा रहा है जो आज तक कभी नहीं देखा गया? क्या सच में ऐसा होगा? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।